ये इच्छा, यही हमारे बंधन का कारण है। अगर ये कामना और इच्छा का त्याग कर दे तो अभी जीवन मुक्त हो जाए वो, क्योंकि जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त होना नहीं, भ्रम का नाश होना है। ये कामना ही भ्रम है, ये इच्छा ही भ्रम है। और ये पहली इच्छा अनंत एको हम बहुश्यामा, ये पहली इच्छा है। और ये अंतिम इच्छा कर लिया जाए तो बहुश्यामा एको अहम। शुद्ध बात समझ लीजिए, एको अहम बहुश्यामः, तो बहुश्यामः एको अहम, द्वितीय नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अब चूंकि शुद्ध ज्ञान की स्थिति में ये बात समझ में आएगी तो हमें लगता है जो बंधन हुआ है ये इच्छा से हुआ है, भ्रम से हुआ है। इस इच्छा भ्रम को नष्ट करने के लिए ही हम मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, स्कूल में जब सवाल हल करने के लिए कहा जाता था तो कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो, तो मानी संख्या श्री विग्रह जिसने मर्चा विग्रह, मानी संख्या अमुक, मानिक संख्या माता पिता, मानी संख्या गुरुदेव, कहीं एक जगह ब्रह्म को मान लो और तन्मयता पूर्वक आराधना करो, आप निकल जाओ। क्योंकि सर्वत्र वही विराजमान है। आना है सबको घसीट के एक मैं को फैला दिया है, अब मैं को समेट लो। समेटे सो ज्ञानी और फैले सो अज्ञानी। अब फैल गया है, मैं नहीं फैल गया। मैं कारण शरीर में फैल गया, सूक्ष्म शरीर में फैल गया, स्थूल शरीर में फैल गया, फिर शरीर के संबंधियों में फैल गया, फिर जगत के भोगों में फैल गया। अब इसको समेटना ही तो साधना है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी भक्ति, और समेट लो अपने आप से तो सब अपने में है। मैं सब में हूं और सब मेरे में है। चाहे ऐसे भक्ति से देख लो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रभु? नहीं, हम प्योर सरल ढंग से बताएं। ये नहीं समझ में आता है। अभी इच्छा कहाँ से, किसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है? आपके मन में, आपके मन में, आपकी इच्छा। आप कौन है? नहीं पता है। फिर आप इच्छा को कैसे जान पाएंगे? जब 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए आपको? 40 साल। 40 साल में आप अपने को नहीं जान पाए, जबकि 10-20 हाथ का नहीं है, 3.5 हाथ का शरीर है और इसी में आप रह रहे हैं और 40 साल से अपने को नहीं जाना है। केवल इस शरीर को जाना है, इस चमड़े के ढांचे को जाना है, तो प्रभु फिर कैसे जान पाओगे? नाम जप करो, प्रभु की लीला गुणगान करो, संत समागम करो, और इतना तो ध्यान रख लो कि शरीर तो 2-4 तो फूंक ही चुके होगे। कभी किसी के अंतिम शरीर में गए हो ना, तो देखा है ना शरीर की दशा क्या होती। तो वो अविनाशी तो है नहीं, तो तुम अविनाशी हो, ये विनाशी है, तो तुम कभी शरीर हो नहीं सकते हो, शरीर कभी मैं हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो ना? तो हो कौन? इसी की खोज के लिए साधना की जाती है। और जब ये जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। छुपा छुपी का खेल है। ढूंढ लो। और हम ढूंढ रहे बाहर, चाबी खो गई अंदर घर में, हम दरवाजे के बाहर ढूंढे, पूरी जिंदगी ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। अंदर आओ। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि। अंतर्मुख हो, एक चरण राश्चित मनंते से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, विषयी पुरुषों से असंग, जो मैथुन धर्म का सुख ले रहे हैं ऐसे से असंग, निरंतर अंतर्मुख वृत्ति से भगवदाकार वृत्ति। अभी ढूंढ लोगे अपने आप को, और अपने आप को ढूंढ लिया तो फिर किसी को ढूंढना बाकी नहीं रहता। ये बात समझ लो। क्योंकि हम और प्रभु ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ये प्रभु बैठे हैं और सामने दर्पण रख दिया जाए, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़े तो 2 नजर आए।